ब्राह्मण में हर परिस्थिति से लड़ने की क्षमता होती है। ब्राह्मण कभी परास्त नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने जब जब खाना है एक परिवर्तन किया। ब्राह्मण में वो ताकत होती है कि वो दिशा को परिवर्तित कर सकता है। ब्राह्मण में वो ताकत होती है, वो क्षमता होती है कि वो तूफानों से टकरा सकता है। ब्राह्मण तो अपने आप में अद्वितीय होता है महाराज। ब्राह्मण अपने आप में अद्वितीय होता है। जब भरी सभा में एक ब्राह्मण को अपमानित किया जाता है, उस ब्राह्मण ने संकल्प किया, शपथ खाई कि यदि मैंने तुम्हारा साम्राज्य समाप्त नहीं कर दिया तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। चाणक्य एक ऐसा ब्राह्मण था जिसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक ऐसा अस्त्र तैयार किया, एक ऐसा शस्त्र तैयार किया। चाणक्य ने कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन देखते ही देखते अपमानित करने वाले के साम्राज्य को समाप्त कर दिया और उसे बंदी बना लिया। महाराज, उसे बंदी बना लिया। इस समस्त संसार में ब्राह्मण ही एकमात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसमें वह पूरी क्षमताएं हैं, वह कुछ भी कर सकता है। ब्राह्मण ही गुरु है, ब्राह्मण ही धर्म है, ब्राह्मण ही मार्ग है, ब्राह्मण ही संघार है, ब्राह्मण ही यजन है, ब्राह्मण ही यज्ञ है, ब्राह्मण ही सृष्टि है, ब्राह्मण ही संसार है। इसमें कदापि कहीं परिवर्तन करने योग्य बातें नहीं। इसे परमपिता परमेश्वर ने कहा। परमपिता परमेश्वर ने कहा, जब जब इस संसार में ब्राह्मण का अपमान होगा तो अपमानित करने वाला व्यक्ति का सर्वस्व विनाश मैं कर दूंगा। इस सब सिद्धांत की बात करता हूं। और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तो भगवान श्री राम आ गया है। भगवान श्री राम ने अपने धनुष और बाण को उठाया और ब्राह्मणों के लिए आगे चल पड़े। हर युगों में इसका प्रमाण है। ब्राह्मण के सम्मान पे जब जब आंच आई है, ब्राह्मण के सम्मान पे जब जब ठेस पहुंचाया गया है, तो उसका साम्राज्य समाप्त हुआ है, उसका साम्राज्य विनष्ट हुआ है और उसका अस्तित्व समाप्त हुआ। परमपिता परमेश्वर ने जो संविधान लिखा, वह संविधान पूरे संसार के लिए है महाराज, पूरे संसार के लिए। परमपिता परमेश्वर ने कभी किसी से विभेद नहीं किया। परमपिता परमेश्वर ने सबको उनके कर्मों के आधार पर उनका हक दिया और परिणाम दिया और फल भी देते आप। परमपिता परमेश्वर ने कभी किसी को अपमानित करने का प्रवचन नहीं किया। और विशेष रूप से ब्राह्मण का यजन करते हैं। परमपिता परमेश्वर की शक्ति ब्राह्मण ही तो है। और एक और सत्य सिद्धांत की बात बताता हूं। जिस दिन इस संसार से ब्राह्मण समाप्त हो जाएंगे, जिस दिन इस संसार से ब्राह्मण समाप्त होंगे, उसी दिन इस सृष्टि से जल तत्व समाप्त होगा। और जल तत्व समाप्त होगा, ठीक उसके बाद गौ समाप्त हो जाएगी। और जैसे ये तीन तत्व समाप्त होंगे, ब्राह्मण समाप्त होगा, जल समाप्त होगा, गौ समाप्त होंगी, तो फिर यह प्राण वायु भी समाप्त हो जाएगी महाराज। यह प्राण वायु भी समाप्त हो जाएगी और उसी दिन पृथ्वी का विनाश तय है। तो जो ये कहते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, अगर ब्राह्मण ने छोड़ दिया, ब्राह्मण ने साथ छोड़ दिया, ब्राह्मणों का तो सारा संसार है महाराज, एकमात्र भारत नहीं है। ब्राह्मण तो सारे संसार में है। और परमपिता परमेश्वर असीम सत्ता के करता धरता है। परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को संचालित करते हैं। परमपिता परमेश्वर का लिखा हुआ संविधान आज सारा संसार मानता है महाराज,
सारा संसार मानता है उसमें कभी परिवर्तन नहीं हुआ, तो ब्राह्मण अपने आप में अद्वितीय है, ब्राह्मण अपने आप में महान है। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने प्रवचन किया, उपदेश किया श्रीमद् भागवत में कि ब्राह्मण चाहे जिस तरह से हो, ब्राह्मण चाहे जिस तरह से भी हो, वह दुराचारी हो सकता है, वह अत्याचारी हो सकता है, वह अधर्मी हो सकता है, लेकिन फिर भी वह बद्ध करने के योग्य नहीं है, फिर भी उसे बद्ध नहीं किया जा सकता है। और इसके बावजूद भी ब्राह्मण क्या होगा? पूजनीय होगा, ब्राह्मण पूजनीय होगा। परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे आप कितने भी विद्वान हो जाओ, कितने भी गुण अर्जित कर लो, लेकिन जो ब्राह्मण का गुण होता है वो तुम्हारे अंदर कदापि नहीं आ सकता। ब्राह्मण तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है महाराज, ब्राह्मण तो अपने जीवन का दान देने के लिए तैयार रहता, लेकिन ब्राह्मण के अलावा किसी में इतना साहस नहीं है, किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर दे। दधीची नामक ब्राह्मण ने अपने शरीर का दान कर दिया, जिससे इंद्र का वज्र बना। ब्राह्मणों की बलिदान की बात, ब्राह्मणों ने जो किया है इस संसार के लिए, वो कोई नहीं कर सकता महाराज, वो कोई नहीं कर सकता। ब्राह्मण का स्वरूप जरूर धारण कर सकते हो, ब्राह्मण का स्वरूप जरूर धारण कर सकते हो, लेकिन ब्राह्मण कभी नहीं बन सकते। और ब्राह्मण के कुल में पैदा होना, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना, ये अपने आप में अद्वितीय है, अपने आप में अनमोल है, क्योंकि इसको कहां जन्म लेना है ये तय करने वाले मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, मेरे प्रभु श्री राम है। इनके अलावा कोई तय नहीं कर सकता कि आपको कहां जन्म लेना। अरे जरा विचार करिए, किसी का जन्म ब्राह्मण के परिवार में होता है, किसी का जन्म वैश्य के परिवार में होता है, किसी का जन्म क्षत्रिय के परिवार में होता है, किसी का जन्म शूद्र के परिवार में होता है। आखिर क्यों? अब ब्राह्मण ने तो ये विधि नहीं बनाया ना, ब्राह्मण ने तो इस तरह का विधान नहीं बनाया कि तुम उसके घर पैदा हो जाओ, तुम उसके घर पैदा हो जाओ। ये परमपिता परमेश्वर ने बनाया। और परमपिता परमेश्वर पे संदेह करना अपने आप में अधर्म है, अपने आप में अधर्म है। तो कोई मंद बुद्धि ही होगा जो परमपिता परमेश्वर पे संदेह करता है, क्योंकि जो अपने खुद पे संदेह करता है वही परमपिता परमेश्वर पे संदेह करता है। जो अपने खुद होने पर सशंकित है कि मैं हूं या नहीं हूं, मेरा अस्तित्व है या नहीं है, वही तो परमपिता परमेश्वर पे संदेह करेगा महाराज, वही तो परमपिता परमेश्वर पे संदेह करेगा। और जो खुद पे संदेह करता है महाराज, वह तो किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, उसे तो हर बात का प्रमाण चाहिए, हर बात का प्रमाण चाहिए। तो परमपिता परमेश्वर ने जो भी सत्ता बनाई, जो भी सृष्टि की रचना की, उसमें किंचित मात्र भी दोष नहीं, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं आई, और वह कभी परिवर्तनशील नहीं है। भगवान ने कभी ऐसा नहीं बनाया। भगवान के द्वारा जो संविधान लिखा गया पूरे संसार के लिए है महाराज, पूरे संसार के लिए संविधान है। भगवान ने जो नाक कान जो हर जगह फिट किया, ऐसा थोड़े है कि हमारा नाक यहां है और आपका यहां निकल जाएगा। आप जाके देखो, चाहे अफ्रीका की बात करो, अमेरिका की बात करो, कहीं पर आओ, इस सारा संसार जो है सनातन है, सनातन ही संसार। और जिसे बनाया किसने? मेरे परमपिता परमेश्वर ने बनाया, मेरे कन्हैया ने बनाया, मेरे राम ने बनाया। संचालित करने वाले भी हैं जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।